चलें, ये अच्छी बात है कि एक इनिशिएटिव तो हुकूमत ने लिया। अब ये कितना फ़ायदेमंद साबित होता है आगे चलकर पता चलेगा। कुछ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद हुसैन भाट साहब, चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के। असद निज़ामी साहब, सीनियर इनका पर्सन है बोल न्यूज़ के, हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर का आज बड़ा जिक्र किया वज़ीर ख़जाना ने, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उसमें वो कह रहे हैं कि ये फाइनेंसिंग आप एग्रीकल्चर सेक्टर की 15% तक बढ़ी है। वो कह रहे हैं कि इस फिस्कल ईयर में ज़रखेज़ी स्कीम जो मुतारिफ़ करवाई गई, उसका जो कि मुकम्मल तौर पर डिजिटल स्कीम है, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है पूरे किसानों को, ख़ासतौर पर छोटे किसानों को। तो वाकई ग्राउंड रियलिटी यही है। और प्राइम मिनिस्टर लोन में भी वो कह रहे हैं कि 125 अरब रुपए सिर्फ ज़राअत के लिए उनको लोन देने के लिए रखे गए हैं। तो ये अब आपका सेक्टर कितना ग्रो करने लगा है आने वाले साल में? देखिए जी, इन्होंने पिछले साल रखा था कि 4 कुछ ग्रोथ करेंगे, तो लेकिन 2 से भी नीचे रही। इन्होंने तो फिगर दी कि सर्वे में 2.9 हुई है, लेकिन क्योंकि हम किसान हैं, हम अपने इलाके में, हमें पता है कि इस गांव में इतनी काश्त हुई है। मैं हैरान हूं कि पिछले 2-3 साल पहले मैं आपको गंदम का रेट बता देता हूं कि हमने 4,000 में बेची, मकई हमने 3500 की बेची, और अब जो गंदम का रेट था वो पिछले साल, उससे पिछले साल 1800 का, फिर 2200 का। आज मकई जो है पिछले 4 साल 3500 की थी, आज 2200 की बेच रहा हूँ। जो पिछले साल मेरा आलू 25 रुपए का था 4 साल पहले, वो आज आलू की कीमत 2 रुपए है, और कोई खरीदने वाला नहीं। वो भी मैं उसको ज़मीन में, हम जो है ना उसी तरह उस पर हल चला रहे हैं, क्योंकि इतनी अखराजात आ रहे हैं जिससे हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह आप देख लें कि कॉटन है, कॉटन 1,60,000 गांठ पैदा करने वाला पाकिस्तान मुल्क था, आज 60,000 गांठ पैदा कर रहा है। 3 अरब डॉलर की अमेरिका से अभी कॉटन मंगवाई है। हमारी जो ज़राअत से जुड़ी हुई चीज़ें, जिसमें दालें हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो 10 अरब डॉलर हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। ज़राअत ने तरक्की की, किस चीज़ों में ज़राअत ने किया? गंदम इस साल अभी खालिद साहब जरा थोड़ा सा समझाइएगा। आप कह रहे हैं कि हम बाहर से 10 अरब डॉलर की चीज़ें मंगवा रहे हैं और यहाँ सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए भी कीमत देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। रिकनेक्ट करते हैं, फिर उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। खालिद हुसैन साहब, ये एग्रीकल्चर में ख़ास तौर पर जो हमारी 4-5 बड़ी फसलें हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम कॉटन भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। हमारे किसान को फैसिलिटेशन चाहिए क्या? हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हम देखते हैं आज भी हम टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, कोई 20-25 साल पुराने सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसर्च ना होने के बराबर है। ये मसाइल कैसे हल होंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर के जीडीपी के 22-23% को कवर करती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट ने करना है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम नए सीड बना लें। ये तो फेडरल डिपार्टमेंट का काम है। कि हमारा यही था कि इस साल फेडरल डिपार्टमेंट जो है, खासकर वजीर जो हमारी ज़राअत का है, उस पे सीड पे पैसे रखे जाएंगे, जिससे नए सीड बनाएंगे। अब देखें, हम कितनी कोशिश कर लें, दिन रात किसान मेहनत करता है, लेकिन अगर उसको अच्छा सीड नहीं मिलेगा तो वो उसकी पैदावार कैसे बढ़ाएगा? इसी तरह पिछले साल हमारी मकई थी, सीड हमें मिला, जब 6 महीने बाद फसल तैयार होकर उसको फल लगना था, वो फल ही नहीं लगा। तो हम हर डिपार्टमेंट के पास गए कि यार ये हमें तो फल बगैर सीड मिला है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक क्लाइमेट पे काम नहीं होगा अभी, और सीड पे काम नहीं होगा, किसान को सस्ती बिजली या उसको सोलर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और जो खादें हैं उस पे उनको रेट कम नहीं मिलेगा, तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी। और अगर जदीद दौर पे इन्होंने काम करना है, तो हम तो कहते हैं कि सिर्फ इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट एक चीज़ पे काम कर ले कि हमारे सीड जो हैं वो हमें अच्छे प्रोवाइड कर दिए जाएं, तो हम अच्छी पैदावार लाएं। और दूसरा, अभी ना हमारे जनूबी पंजाब में 50 से ऊपर टेम्परेचर है। आप यकीन करें कि हमारी कॉटन काश्त हो रही है, जैसे पौधा निकलता है वो जल जाता है। और दूसरा, नहरी निज़ाम हमारा इतना सस्ता हाल है कि जहां हमें 3 दफ़ा महीने में पानी मिलता था, अभी बड़ी मुश्किल से 1 दफ़ा पानी मिलता है, और जो बेचारी एंड पॉइंट के ज़िम्मेदार हैं उनको तो बिल्कुल मिलता ही नहीं। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि कैनाल्स को बेहतर बनाया जाए, जैसे डैम है, KPK का जो है ना, हमारे डेरा इस्माइल खां में डैम बनाना था, गोमल डैम पे काम करना था, उसका कमांड एरिया पे काम करना था। इसी तरह सिब्बी में हमारे पास डैम थे। आप यकीन करें कि गवर्नमेंट अगर मकरान डिवीज़न को सपोर्ट कर दे तो वो काटन पूरे पाकिस्तान की कर दे। सिब्बी में हमारे पास मूला डैम है, बुलान है, कच्ची कनाल है, कब से बन रही है, लेकिन उस पर कोई ऐसा नहीं है कि उसको जल्दी बना दिया जाए, जिससे अब बलूचिस्तान अमन अमान की सूरत इतनी ख़राब है। उसका वाद हल यही है कि आप डैम बनाएं, किसानों को, गरीबों को ज़मीन दें, और जिससे ज़राअत करेंगे और अपना पेट पालेंगे, और जो दहशतगर्द तंजीमों से भी बच जाएंगे। इसी तरह KPK में भी है कि जहाँ 6-7 लाख एकड़ आबाद हो सकता था, वो गवर्नमेंट KPK भी नहीं करती, और फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें है, शामिल है, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा। तो हमें दुनिया में इस टाइम हर कोई अपने क्लाइमेट पे काम करके अपनी सेफ्टी कर रहा है, लेकिन बात पाकिस्तान है
जिसमें क्लाइमेट पे कोई काम नहीं, सीड पे कोई काम नहीं, फार्मर्स को कैसे आगे का लेके जाना और इंटरनेशनल मार्केट। अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि एक्सपोर्ट क्या करेंगे आप। महंगी बिजली लेके फैक्ट्री क्या बना सकती है जो बाहर दुनिया, इंटरनेशनल दुनिया में हमारे मुखालफों का, दुश्मन का मुकाबला कर ले इंडिया का, उसको तो बिजली सस्ती है। और इसी तरह सिर्फ बात ज़राअत है कि अगर ज़राअत में हम एक्सपोर्ट करें तो हमारी 6 महीने बाद फसल आ जाती है। हम ज़रा मुबादला की सूरत में अरबों डॉलर ला सकते हैं, और जो 10 अरब डॉलर हम बाहर भेज रहे हैं उसका भी खात्मा होगा। हम ग़िज़ाई किल्लत अपनी भी पूरी करेंगे। और जैसे भी हमारा गल्फ में है, जैसे अल्लाह का करम है, आज अगर ईरान और अमेरिका की सुलह होती है, तो जैसे हम सऊदीया, जो कतर, ये बड़े मुल्क जो हमारे साथ अच्छे हैं, हम इनको अपनी सब्जियां, क्या किन्नू, हर चीज़ भेज सकते हैं, जिससे बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन एक इदारा है ज़राअत जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जरा बाकी आप अपना इंडस्ट्री से कर सकते हैं। चलें, अब इस बाकी आप सेक्टर भेजेंगे को बाहर कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये ज़ाहिर है हुकूमत के पास क्या प्लान है,